देखेंगे और हम नए क्वेश्चन देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के, जो हमारे किस में आएंगे, जो हमारे एएलपी के का जो हमारा पेपर है CBT 2 जिसका है, उसमें हमें जो क्वेश्चन आएंगे वो किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और किस प्रकार के आएंगे वो भी हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन, जिससे कि आपको ये नॉलेज होगा कि हम किस लेवल की हमको पढ़ाई उसमें करनी चाहिए, उसके ट्रेड थ्योरी में किस प्रकार हमें पढ़ना चाहिए। ये जो वीडियो है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग बच्चे हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके लिए ये कोई है वीडियो, और अलग ट्रेड के लोग भी इसे देख सकते हैं, जिससे कि उन्हें ये पता चलेगी कि जो हमारा एएलपी है वो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। चलिए फिर हम ज़्यादा बातें न करते हुए हम अपने क्वेश्चनों में बढ़ेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर ये है 51 नंबर, कौन सा है 51 नंबर। अभी तक जो भाई हमारे साथ जुड़े थे, भाई और बहन दोनों जो जुड़े थे, वो देख चुके होंगे कि अभी तक हमने कितने क्वेश्चन किए थे। अब हमारा ये जो क्वेश्चन है वो हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 51 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है कृत्रिम श्वास देने के लिए, क्या है, कृत्रिम श्वास देने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सर्वोत्तम है। थोड़ा सा हम कलर जो है उसे चेंज करते हैं। हम कौन सा कलर लगाएंगे, एक बढ़िया सा कलर, यहाँ कलर कौन सा कलर, हाँ बस यही वाला हम कलर चॉइस करते हैं। चलिए क्या लिखा है, कृत्रिम श्वास देने की हमने अभी उस दिन विधि सुनी थी, कौन कौन सी विधि है। इसमें ये पूछा गया था कौन सी विधि सर्वोत्तम है, सबसे अच्छी जो विधि है वो हमारी विधि कौन सी है। देखिए एक था स्लेटर विधि, ये कैसी विधि थी, ये हमारी वैसी विधि थी जिसमें छाती के बल लेटाया जाता था और श्वास दिया जाता था। सैफर विधि का कौन सा था हमारा, सैफर विधि कौन सी थी, उसमें किसमें लेटाया जाता था, सैफर विधि जो था उसमें कैसे लिटाया जाता था, सैफर विधि में छाती के बल लिटाया जाता था, छाती के। और स्लेटर विधि में हमें पीठ के बल लिटाया जाता था, और इसमें मुंह से मुंह में सांस दिया जाता था, जिससे कि किसी को सांस की प्रॉब्लम होती है तो उसे कैसे बचाया जाएगा। तो इसमें जो सबसे अच्छी विधि है वो है मुंह से मुंह में हवा भरना विधि, यही सबसे अच्छी विधि है, जिससे हमें ये पता चले कृत्रिम श्वास देने की सबसे अच्छी विधि हमारी है। चलिए इसके बाद हम अपना अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, ये देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। निम्न में से किस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाकर उसकी पीठ के नीचे तकिया लगाया जाता है। अभी हमने देखा था पीठ के बल, कौन सी विधि थी, स्लेवेस्टर विधि। कौन सी हमारी विधि है, एक स्लेवेस्टर विधि है। ये हमारी कब आया था, 2014 में आया था, और इसके पहले भी शायद ये 2003 के पेपर में भी आया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। ऐसे ही क्वेश्चन तभी हम प्रीवियस ईयर्स करा रहे हैं कि उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। तो कौन सी विधि है, स्लेस्टर विधि। और सैफल विधि कौन सी है, जिसमें हमें कैसे लटाया जाता है, छाती के बल लटाया जाता है, और इसमें किसके बल लिटाया जाता है, पीठ के बल, इसमें मुंह से मुंह। और सबसे अच्छी विधि कौन सी है, मुंह से मुंह वाली। अगला नंबर देखते हैं, हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर है, हमारा क्वेश्चन नंबर है 24। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर हमारा 53 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, पीड़ित व्यक्ति की छाती तथा पेट पर फफोले पड़ने की स्थिति में उपचार करने वाले व्यक्ति को रोगी के डैश के पास बैठना चाहिए। कहाँ पे, उसके सिर के पास बैठना चाहिए कि उसके पैर के पास, कि घुटनों के पास, कि छाती, कि सिर, किसके। पीड़ित व्यक्ति की छाती व पेट पर फफोले पड़ने की स्थिति में उपचार करने वाले व्यक्ति को कहाँ बैठेगा, छाती के पास बैठेगा, कि सिर के पास, कि घुटने के पास, कि पैर के पास, कहाँ बैठेगा, वो कहाँ बैठेगा, बताइए बताइए। वो बैठेगा, अरे यार रुकिए यार, थोड़ा सा हम ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा लेते हैं, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा। चलिए देखिए क्या लिखा है, हमारा क्वेश्चन लिखा है, पीड़ित व्यक्ति की छाती तथा पेट पर फफोले पड़ने की स्थिति में उपचार करने वाले व्यक्ति को रोगी के डैश बैठना चाहिए। कहाँ बैठना चाहिए, उसके सिर के
पास बैठना चाहिए। सिर के पास बैठने से क्या है, पीड़ित व्यक्ति के सिर के पास बैठकर क्या क्या करना है, उसको कृत्रिम श्वास देना चाहिए, जिससे कि वो जो व्यक्ति होगा वो घाव प्रभावित ना हो, तथा व्यक्ति के घाव पर तेल लगा देना चाहिए। उसके घाव पर तेल लगा दो और कृत्रिम श्वास देना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है। अगला नंबर क्वेश्चन ये लिखा है, देखिए क्या है। छाती या पेट में जख्म या जलने में पुनः होश में लाने के लिए कृत्रिम श्वसन की विधि का नाम बताइए। कौन सी? छाती या पेट में जख्म जलने में पुनः होश में लाने के लिए कौन सी जो विधि होती है वो कौन सी होती है? वो सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी अभी हमने पढ़ा था? देखिए ये भुवनेश्वर में आया था 2012 की शिफ्ट में, 2012 में आया था, 15/7/2012 में असिस्टेंट लोको पायलट। कौन सी सबसे अच्छी विधि है? मुंह से मुंह वाली विधि जो है सबसे अच्छी विधि है। अगला नंबर क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन क्या लिखा, आग मिश्रण। आग मिश्रण, आग में किसका किसका मिश्रण होता है? आग में देखिए किसका किसका मिश्रण होता है। एक तो देखिए उसमें ईंधन होना चाहिए, दूसरी क्या, हवा ऑक्सीजन तो होना चाहिए, तीसरा उसका तापक्रम भी होना चाहिए। ठीक, ये तीनों चीज़ उसमें होना जरूरी है। ठीक, तीनों चीज़ें जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तापक्रम मतलब उसकी ऊष्मा, क्या है उसकी ऊष्मा। तापक्रम का मतलब क्या हो जाएगा, उसकी ऊष्मा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए हम बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। देखिए क्या लिखा है। श्रेणी बी अग्नि को बुझाने के लिए कौन से डैश का प्रयोग करना चाहिए? श्रेणी जो बी है उसमें बुझाने के लिए देखिए सबसे पहले हम समझते हैं श्रेणी बी क्या है। श्रेणी बी कौन सा वर्ग आता है, श्रेणी ए कौन सा आता है, श्रेणी सी कौन सा आता है, श्रेणी डी जो है कौन कौन सी आगे होती हैं वो हम समझते हैं। जो सबसे पहले हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखो श्रेणी बी श्रेणी बी में जो होता है वो कौन सा होगा, वो झाग वाले यंत्र। कौन वाले यंत्र हो जाएगा, झाग वाले यंत्र जो होंगे। मतलब इसका मतलब ये है, चलिए हम एक नया पे लेते हैं। जो बी ए होता है वो जैसे होता है उसमें जैसे पेपर हुआ, लकड़ी हुआ, ठीक, कोयला हुआ, ये सब आ जाएगा। और बी में क्या कौन सा आता है, बी में हमारा पेट्रोल आता है, ठीक, डीजल आता है, क्या आता है, डीजल आता है, पेट्रोल आता है, ये सब आते हैं। ठीक, देखने ये याद करना बहुत ही जरूरी है। जो सी होता है उसमें क्या क्या आता है, उसमें जो होता है वो आता है आपका एलपीजी आता है, ठीक, बायोगैस आता है, ये सब हमारी श्रेणी सी में आता है। और लास्ट हमारा बचा जो डी है उसमें क्या आता है, डी में, डी जो श्रेणी के जो आग होते हैं वो कौन सी आग होती है, जो डी वाली जो आग होती है वो कौन सी आग होती है। ठीक, जो डी वाली आग होती है वो जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक, तो आप ये तीनों जरूर याद रखना। ए में कौन सा होता है, पेपर वाली आग, बी में कौन सा, डीजल पेट्रोल वाली, सी में एलपीजी बायोगैस वाली, और डी वाली कौन सी होती है, डी वाली मतलब कि उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ किया जाता है वाली होती है। मतलब जिसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ किया जाएगा वाली आग आएगी। ठीक, समझ गए होंगे आप। चलिए इतने तो समझदार आप हैं ही हैं। अगला नंबर क्वेश्चन अब देखिए पानी के द्वारा सरलतम किस वर्ग की आग को बुझाए? पानी से लकड़ी की आग काहे से बुझाते हो? ए हो जाएगा आंसर। कौन सा हो जाएगा? ए। इसी वजह से हमने आपको पूरे आग बताई थी कि कौन कौन सी आग होती है। अगला नंबर देखिए हम बढ़ते हैं, याला। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, अरे यार, ये देखिए आग की श्रेणी का नाम निम्नलिखित प्रदर्शित करना है। ये देखिए क्या है, गैस है। गैस वाली आग कौन सी होती है? सी नंबर की आग जो होती है वो गैस वाली। श्रेणी सी की जो आग होती है वो हमारी कौन सी होती है, वो हमारी गैस वाली होती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं। ये देखिए जो डी में होता है उसमें कौन सा होता है, जो डी की आग को बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त आग बुझाने वाले यंत्र कौन सा है, जो
ये भी देखिए, ये आया था असिस्टेंट लोको पायलट जो है 2010 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। तो कार्बन, अभी हमने बताया था आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप की आग जो होगी वो डी, जो डी से लगने वाली आग है, डी टाइप की जो आग है उसको कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्वारा ही बुझाया जाता है। फोम टाइप नहीं, वाटर फील्ड नहीं, गैस नहीं, तीनों नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, हम बढ़ते हैं। कौन सा हमारा 60 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा 60 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है। ईंधन की प्रकृति के आधार पर आग को 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। चित्र में प्रदर्शित ईंधन के लिए आग की कौन सी श्रेणी आती है? कागज हुआ, लकड़ी हुआ, कपड़ा हुआ, ए हुआ, समझ गए। अगला नंबर हमारा कौन सा ये क्वेश्चन 61 नंबर, क्योंकि अब 6 ही क्वेश्चन बाकी थे तो हमने सोचा यही वाले वीडियो में पूरा क्यों ना समाप्त कर दिया जाए। देखिए, किस प्रकार की आग में फोम और सूक्ष्म पाउडर अग्निशामक का यूज़ किया जाता है? तो कौन सी पाउडर का यूज़ किस में करते हैं? डी में जो होता है उसमें कौन सा यूज़ किया जाता है? किस प्रकार की आग में फोम सूक्ष्म पाउडर, अच्छा पाउडर का यूज़ किस में किया जाता है? बी में। जैसे पेट्रोल की आग लगती है तो उसमें काहे का यूज़ किया जाता है? CO2 का, यही पाउडर हो जाएगा फोम, CO2। तो इसमें सॉरी ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन कौन सा है हमारा? ये नंबर बी नंबर जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, किस विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्र का? विद्युत विद्युत लाइट से लगने वाली आग है, उसमें आप किसका यूज़ करेंगे? लाइट से। देखिए, फोम टाइप का कि हेलोन टाइप का कि जल से भरे कि दाब वाटर फील्ड का, किसका यूज़ किए जाएंगे? जो हमारे अभी हमने बताया था जो डी वाली आग है वो कौन सी होगी? यही विद्युत वाली, विद्युत से लगने वाली आग होगी वो डी वाली टाइप की होगी। तो इसमें कौन सा, ये देखिए 2009 में आया था, RRB भुवनेश्वर असिस्टेंट लोको पायलट में ये क्वेश्चन आया था। क्या था? विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग करेंगे? तो देखिए, फोम टाइप का यूज करेंगे? नहीं। जल से भरे, जल का यूज डालोगे और बढ़ जाओगे। संग्रहित दाब वाटर फील्ड, वाटर है तो ये तो वाटर तो होएगा ही नहीं। फोम टाइप, फोम वाला करेंगे? नहीं। कौन वाला करेंगे? हेलोन टाइप का यूज़ करेंगे। किसका? हेलोन टाइप से मतलब क्या होता है? वही CTC मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ किया करेंगे। चलिए अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। 63 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा लिखा है, लकड़ी, कागज आदि पदार्थों से लगी आग को ए में रखा जाता है। हाँ सही। वर्ग ए की आग पानी से बुझाई जा सकती है। सही, दोनों सही है। दोनों कथन क्या है? दोनों कथन सत्य हैं। हमने पढ़ा था, ये कब आया था? ये हमारा आया था RRB मुजफ्फरपुर असिस्टेंट लोको पायलट 2009 में। देख लो भैया, हर साल आया करती थी, लेकिन अब क्या ही दशा है, इतने साल बाद इतनी आई, समझ नहीं आता है क्या किया जाए। विद्युत आधारित आग को बुझाने के लिए निम्न में से किस प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए? विद्युत विद्युत जब आग लगी है तो किसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए? झाग टाइप बुझाने वाले यंत्र, किसका यूज़ हमें क्या करना चाहिए? किस प्रकार के टाइप का यूज़ नहीं करना चाहिए? हैलोजन टाइप का करना चाहिए, टेट्राक्लोराइड का करना चाहिए, पाउडर का यूज़ करना चाहिए, लेकिन झाग टाइप बुझाना वाला यंत्र का यूज़ नहीं ही करना चाहिए। अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा। ये देखिए, ये हमारा कब क्वेश्चन आया था? सब प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, 2008 में आया था। ठीक, ये LPG गैस द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा आग बुझाने वाले यंत्र अधिक उपयुक्त होते हैं? कौन सी? LPG से लगी आग है। काय से लगी आग है? LPG से। जल युक्त आग बुझाने वाला यंत्र की सूक्ष्म पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सभी, इसमें से कौन सी चीज का यूज हम करेंगे बताइए। तो इसके लिए हम करेंगे, जो LPG से लगी आग होगी उसके लिए हम करते हैं, जल तो डालते हैं, जल नहीं डाला जाता है। तभी तो कहा जाता है कि बोरा उड़ा दो उसके तो सही हो जाएगा। क्या कहा जाता था?
कि बोरा से उसको ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो सके। और कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाले यंत्र नहीं। किसका यूज़ करते हैं? सूक्ष्म पाउडर युक्त आग बुझाने वाला यंत्र का यूज़ करते हैं। अब हम बढ़ते हैं, इसका लास्ट नहीं, अभी एक और क्वेश्चन है, भैया मोरे। ये हमारा क्वेश्चन है हेलोन टाइप। अभी हमने पढ़ा है, कौन सा हो जाएगा? सीटीसी वाला हो जाएगा। सीटीसी वाला अग्नि बुझाने वाला यंत्र हो जाएगा। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन, टेबल पर कार्य करने वाले व्यक्ति को पैरों, अरे ये वही वाला है, रबर, क्या यूज किया जाता है? रबर मैटिंग। देखिए, इस प्रकार हमने कर लिए कुल कितने क्वेश्चन? हमने कुल मिलाकर अभी तक कर लिए हैं कुल मिलाकर 66 क्वेश्चन, जो आपके सारे ट्रेड से रिलेटेड थे। काहे से रिलेटेड थे? आपके जो ट्रेड हैं, ट्रेड के जो सुरक्षा इंट्रो है, इंट्रो पार्ट किया था, इंट्रो पार्ट किया था, और हमने इंट्रोडक्शन मतलब, और हमने क्या किया था, उसके जो सुरक्षा था वो। इस प्रकार हमने 66 क्वेश्चन किए थे। अब हमारा क्या होगा? दूसरा चैप्टर चालू होगा। वो हमारा कौन सा चैप्टर था? फर्स्ट चैप्टर। अब हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नाम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? ट्रेड हस्त औजार या ट्रेड हैंड टूल्स का क्या करेंगे? क्या हम पढ़ेंगे अब? ट्रेड हैंड टूल्स। क्या हम पढ़ेंगे? ट्रेड हैंड टूल्स का यूज़ हम करेंगे। देखिए, तो इसमें हम ये देखेंगे, फिर से नए नए क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे। और देखिए, अभी तक हमने कितने कर लिए हैं? हमने 66 क्वेश्चन करिए हैं। और उन 66 क्वेश्चन का आप, उसमें से हमने कितने क्वेश्चन लगभग बना दिए? 66 से हमने कुछ नहीं तो 80 या 90 क्वेश्चन तो उसमें हमने बता ही दिए हैं, और बता दिए कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप उन 80 या 90 क्वेश्चन जितने भी हो रहे हैं, सबकी आप जमकर तैयारी करते रहिए, नहीं तो एक ही बार में आप कितना करेंगे। और आप, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक, और लाइक और शेयर भी कर देना। उनके अपने दोस्तों के पास भेज जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित जो ELP में जो पेपर देने वाले हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो मैकेनिक वाले हैं, उनके पास भी आप भेज दीजिए। जिससे कि भेज देने से आपका ये फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा आपका, कि उसके साथ आप भी तैयारी करेंगे बढ़िया से। वो आपसे सवाल पूछेगा, आप उससे सवाल पूछोगे कि हाँ ये किया कि नहीं, जिससे कि यही आपकी भी होगी थोड़ी हेल्प, और थोड़ी सी हेल्प हमारी हो जाएगी, क्योंकि हमें भी मज़ा आएगा कि आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो क्यों ना बनाया जाए। चलिए, इसी के साथ हम अपना जो वीडियो है उसे समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा होगा चैप्टर नंबर 2, ट्रेड हैंड टूल्स। इसी के साथ हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। भैया ख़त्म हो जाओ, काहे नहीं ख़त्म हो रहे हो?